डैडीज़ कैसे हो तुम लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आ चुके हैं इस मानवा के थर्ड चैप्टर के साथ। सो अगर तुमने सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके सेकंड चैप्टर देखो। मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना मानवा बिना किसी देरी के। हम देखते हैं उस बंदे को जिस बंदे ने चू को बचाया होता है और वो उसे वहाँ से लेकर अपने सेक्ट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है और चू को घोड़े से नीचे उतार रहा होता है तभी एक दूसरा बंदा पूछता है, फिफ्थ ब्रदर ये कौन है। तो वो बताता है कि इस बच्चे को अपना सक्सेसर बनाने वाला है। और वो ये भी बताता है कि जो हमारे दूसरे मार्शल आर्ट्स ब्रदर हैं उनके डिसाइपल की तुलना में ये किसी से कम नहीं है। और उसके बाद वो बोलता है चू से कि उसे ग्रीट करो क्योंकि ये तुम्हें आज से मार्शल आर्ट सिखाएगा। और चू ग्रीट करता है और अपना नेम बताता है, आई एम जोंगली चू। जो बंदा होता है वो फिफ्थ ब्रदर से बोलता है मीटिंग रूम में जाने के लिए क्योंकि सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो पूछता है क्या कोई बात है क्या। तो वो बताता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन जो हमारे फर्स्ट ब्रदर हैं उन्हें कुछ कहना है। इसके बाद फिफ्थ ब्रदर उस बंदे से बोलता है कि चू को बच्चों के प्लेस पे लेकर जाओ। तो और वो वहाँ से कहकर मीटिंग रूम के लिए चला जाता है। फिर वो दूसरा बंदा चू को चिल्ड्रन क्वार्टर में लेकर जाता है जहाँ और भी बच्चे रह रहे होते हैं। और चू को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हमारे पास एक नया फैमिली मेम्बर है जो आज से तुम लोगों का मार्शल आर्ट्स ब्रदर होगा। और उन बच्चों को देखकर चू थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन बट फिर वो अंदर चला जाता है। फिर हम फिफ्थ ब्रदर को दिखाया जाता है जो मीटिंग रूम में एंटर करते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मेरा बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो लोग नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो बंदा जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसके मार्शल आर्ट्स ब्रदर में से एक बंदा पूछता है कि तुम्हारा डिसाइपल खोजने का सफ़र कैसा रहा, क्या वो तुम्हारे मनपसंद का है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे डिसाइपल के कंपेयर में भी ये बहुत कमज़ोर है, पर मुझे यकीन है अगर हम इसे अच्छे से मार्शल आर्ट सिखाएंगे तो आगे चलकर ये हमें बहुत ग्रेटली हेल्प करेगा। ये सब सुनने के बाद उनमें से एक ब्रदर पूछता है कि मैं इस तुम्हारे डिसाइपल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। फिर वो बताता है कि मेरे डिसाइपल का सरनेम जोंगली है और उसका नाम चू है और वो इस साल 10 वर्ष का हो जाएगा। इतना बताने के बाद वो उसके भाई के बारे में बताने लगता है। इसका भाई जो था वो 13 साल का था जिसे एक डंकयार्ड ने उस पर वाइन गिराने की वजह से उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर इसने अपने भाई के मर्डरर के बारे में पता किया और उसको एक ही झटके में मार दिया बिना किसी मिस्टेक के। ये सुनने के बाद मार्शल आर्ट्स ब्रदर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो उस ड्रंकयार्ड का नाम बताते हुए कहता है कि जिसे मेरे डिसाइपल ने मारा है वो कोई और नहीं, डेथ हेवनली सेक्ट का हुआंगजुंग था। और ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शॉक्ड होकर वो पूछते हैं कि क्या सच में ये तुम्हारे डिसाइपल ने किया है। हमने भी सुना कि डेथ हेवनली सेक्ट का हुआंगजुंग गंदगी में मरा हुआ पाया गया। अगर ये बात सच है तो तुम्हारा डिसाइपल असैसिन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। इसके बाद वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसका डिसाइपल खोजने का लंबा सफ़र सफल रहा। इसके बाद हम अजूर असैसिन को दिखाया जाता है जिससे उसके ब्रदर्स पूछते हैं कि हमने सुना कि फर्स्ट ब्रदर को कुछ कहना है। तो अजूर असैसिन अपने कहता है कि मैं अपने भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसके जस्ट बाद ही सीन शिफ्ट होता है चू के रूम की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि टेबल पे जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम यीगान होता है वो अचानक से अपना हाथ टेबल पे हिट करता है जिससे चू डर जाता है और पूछता है कि आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है। ये सुनने के बाद चू शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। फिर यीगान अपना तारीफ करते हुए बताता है कि उसने 15 लोगों को मारा है और अगर तुमने मेरे से एक भी ज़्यादा लोगों को मारा होगा तो मैं तुमको अपना सीनियर मान लूँगा और नहीं तो तुम मेरे से जूनियर रहोगे। इसके बाद यीगान अपना फिंगर लड़की की तरफ करता है कि वो सोह्यून है और वो मेरे से जूनियर है क्योंकि उसने एक मेरे बूढ़े आदमी को ही मारी है सिर्फ। फिर वो लड़की होती है वो बोलती है अपना मुंह बंद रखो और अगर तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो ये गान चू से बोलता है कि ये थोड़ी र्यूड है लेकिन बहुत सुंदर है और कहता है कि तुम इसको पसंद ना करने लग जाना क्योंकि वो मेरी है। फिर ये गान अपना फिंगर दूसरे लड़के की तरफ करता है जो अपना सर घुटनों पर रख के बेड पे बैठा होता है और कहता है कि उसका नाम जियोक्सा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और बोलता है कि मुझे लगता है कि उसे इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो बहुत बदसूरत दिखता है। तभी वो लड़का उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने किसी को मारा नहीं बल्कि मैंने सबको गाजर मूली की तरह काट डाला। और तुम यीगान तुम जितना भी बकवास कर लो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यीगान को जो चू से बोलता है जेक्सो एक ऐसा बंदा है जिसे तुम दोस्ती भी करना पसंद नहीं करोगे। और वो चू से फिर से पूछता है कि तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा है। पर कोई जवाब नहीं मिलने पर वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं कि तुमको वो लोग यहाँ क्यों लाए हैं। तो चू बताता है कि उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे जिसे बचाकर वो लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। फिर हम देखते हैं अजूर सेशन को जो कि घुटनों पर बैठकर बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे भाइयों। अपने सबसे बड़े भाई को ऐसे माफ़ी मांगते हुए देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और चेयर से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि फर्स्ट ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैंने क्विची डिवाइन स्वॉर्ड को मार डाला है। ये सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो उसका जो थर्ड ब्रदर बोलता है वो पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया। तो अजूर सेशन रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसी बीच जो फिफ्थ ब्रदर है वो बोलता है कि तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बहुत से लोगों को मारा है।
तो अजूर एसेसन बताता है कि जल्दी जल्दी में मैंने क्राइम सीन पर अपना स्वॉर्ड का कवर वहीं छोड़ दिया और अब सारी दुनिया को पता है कि डिवाइन स्वॉर्ड को सोल किलिंग चैम्बर ने मारा है। तो उनका जो सेकंड ब्रदर है वो बोलता है कि तुमने इससे पहले कभी ऐसी मिस्टेक नहीं की, इस टाइम ये गलती कैसे हो गया। इसके बाद जो उनका थर्ड ब्रदर होता है वो बोलता है कि लगता है उसको मारने के लिए तुम्हारे कुछ अपने मतलब थे। मुझे पहले ही गलत फीलिंग आ रही थी जब वो औरत तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आई थी। फिर जो सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है थर्ड ब्रदर को कि बकवास बंद करो। लेकिन जो थर्ड ब्रदर होता है वो बोलते रहता है और कहता है कि मैंने पहले इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट ब्रदर पे भरोसा किया था, लेकिन तुमने सिर्फ उस औरत के रिवेंज के लिए तुम अपने भाइयों और सोल किलिंग चैम्बर की जरा सी भी परवाह नहीं की। तभी सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है और थर्ड ब्रदर को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम ये सब फर्स्ट ब्रदर को कैसे बोल सकते हो। फिर वो ऊपरी मन से उसकी तरफ बिना देखे अपोलोजाइज करता है और गुस्सा होकर रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो लोग फर्स्ट ब्रदर को उठने के लिए बोलते हैं और फिफ्थ ब्रदर होता है वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर की बातों को दिल से ना लेने के लिए, थर्ड ब्रदर की बातों का वो मतलब नहीं था। तो सेकंड ब्रदर है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन वो सोल किलिंग चैम्बर को दोषी पाएंगे और हमें ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रदर है वो बोलता है कि तुम लोग 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन को देखो, तब तक मैं 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट के लिए जाता हूँ। और कहता है कि जो एग्जीक्यूशन होगी वो कल होगी। ये सब सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं और जो फिफ्थ ब्रदर है वो बोलता है कि तुम ऐसा ये सब क्यों कह रहे हो, और कहता है कि क्यों नहीं हम लोग अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ें। फिर फोर्थ ब्रदर बोलता है कि हाँ, थर्ड ब्रदर सही बोल रहे हैं, क्या उनसे बच के भागना और मर जाना सेम नहीं है उनसे लड़ते लड़ते मर जाना। और कहते हुए सोगो के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ब्रदर की डॉटर और डिसाइपल होती है। फिर जो फर्स्ट ब्रदर है वो बोलता है कि तुम लोगों को सोल किलिंग चैम्बर के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम लोग मर जाते हो पर सोगो जिंदा रहती है तो सोल किलिंग भी आगे जिंदा रहेगा। और ये कहते हुए बताता है कि अगर ये 1 लाख में एक चांस भी है सोगो को बचाने का तो तुम्हें इसी पाथ पे चलना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बेगर सेक्ट की तरफ, बेगर सेक्ट के एक ब्रांच की तरफ, जहाँ पर दिखाया जाता है उसका ब्रांच लीडर होता है वो सो रहा होता है और एक बंदा उसको जगा रहा होता है। पर वो आंखें खोलता है और उठते हुए पूछता है कि क्या कोई बात है। फिर वो बोलता है कि साओलिन से 3 मंक तुमको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। जैसे ही वो साओलिन का नाम सुनता है वो भागते हुए उन तीनों मंक के पास जाता है और बोलता है कि आप लोग का यहाँ कैसे आना हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद ब्रांच लीडर उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम चियोन म्यूनलोंग है और कहता है कि मैं बेगर यूनियन सेक्ट का नियांग ब्रांच का लीडर हूँ। फिर वो मॉन्क बोलते हैं अमिताभा और कहते हैं कि जो जनरल असेंबली है 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन की, उसके मैसेज को हम तुम्हारे तक डिलीवर करने आए हैं। इसके बाद वो मॉन्क बोलते हैं कि जो जनरल असेंबली है उसने डिसीजन लिया है 10 चेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट का सॉल किलिंग चैम्बर की अजूर एसेसन पर, जिसने क्वाचिस डिवाइन सॉर्ड को का मर्डर कर दिया। और फिर कहते हैं जैसे ही सुबह हो जाए तुम 10 चेस्टिमेंट के पनिशमेंट को परफॉर्म करोगे अजूर एसेसन के ऊपर। फिर ब्रांच लीडर को अजूर एसेसन के एक फ़ोटो और कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो उस बेगर सेक्ट के मेंबर होते हैं वो उस ब्रांच लीडर के पास आकर उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि ब्रांच लीडर, क्या तुम्ही को इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ब्रांच लीडर कहता है कि लग तो ऐसा ही रहा है, पर वो उसका चेहरा कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर ये 10 टेस्टिमेंट्स हैं क्या। और यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर एंड होता है।